सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है बिकॉज इसमें एक बहुत प्यारा सा स्ट्रैटेजी मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। इंट्रा डे डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी है। इस पे ऑप्शन बाइंग मत करना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी काम करता है, लेकिन जितना परफेक्ट ये ऑप्शन सेलिंग में काम करेगा ना, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में, उतना परफेक्ट ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करेगा। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है एंड इसका विन रेट लिटरली बहुत अच्छा है। परसेंटेज वाइज मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि इतना परसेंट है या उतना परसेंट है। आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करो, उसके बाद आप खुद जज करो कि इसका विन रेट कितना है या फिर इस पे प्रॉफिट कितना बनता है। थोड़ा बैक टेस्ट करो जाके कि ये स्ट्रैटेजी का पास्ट में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट करो कि फ्यूचर में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आप अपने हिसाब से जजमेंट जजमेंट पास करो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर। मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे स्ट्रैटेजी के सिंपल रूल्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपका काम रहेगा इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना और कमेंट में अपना रिप्लाई जरूर लिखना कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो स्ट्रैटेजी का रूल सिंपल है, सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करना है, उसके अलावा कोई चीज नहीं यूज करना है। और मैं लिटरली, ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। आपको, आप अगर मेरे स्ट्रैटेजीज वीडियो देखते हो, मैं इस इंडिकेटर का हेल्प हर आई थिंक स्ट्रैटेजीज में लेता ही लेता हूँ। एनीवे, तो स्टार्ट करते हैं। एक इंडिकेटर हम लोग सिर्फ यूज करेंगे, सुपर ट्रेंड, और उसके सेटिंग के साथ कोई भी हम लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो डिफॉल्ट सेटिंग आता है वही डिफॉल्ट सेटिंग पे हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अब काम क्या है? काम यह है कि सबको पता है कि सुपर ट्रेंड निगेटिव का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग समझते हैं यार सुपर ट्रेंड होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि सुपर ट्रेंड होता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा इसका मैथ समझ जाए ना, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे दो चीज होता है, एटीआर लेंथ दिया रहता है एंड फैक्टर दिया रहता है। तो अगर कोई भी मैथ्स बैकग्राउंड से है तो उसको समझ में आता है एटीआर लेंथ का मतलब क्या होता है, एवरेज ट्रू रेंज लेंथ। ठीक है, ये क्या करता है कि पिछला 10 कैंडल का वॉलेटिलिटी को नापता है कि कितना मार्केट वॉलेटाइल हुई है। ठीक है, मान लो पिछले 10 कैंडल में, सपोज करो पिछले 10 कैंडल में मार्केट ने एवरेज मूवमेंट 500 पॉइंट का किया है, 500 पॉइंट अप, 500 पॉइंट डाउन। ठीक है, सपोज करो ये, चलो 50 पॉइंट्स अप या 50 पॉइंट्स डाउन। पिछले 10 कैंडल में मार्केट ने क्या किया है, 50 पॉइंट अप 50 पॉइंट डाउन का वॉलेटिलिटी शो किया है। तो ये क्या करेगा, ये देखिएगा कि ठीक है, 50 पॉइंट का जो वॉलेटिलिटी है ना, वो तो एवरेज वॉलेटिलिटी है मार्केट का। ठीक है, यानी कि अगर मेरे को स्टॉप लॉस प्लेस करना है तो कहाँ पे प्लेस करना होगा कि हिट ना हो, 51 पॉइंट्स पे, क्योंकि 50 पॉइंट के रेंज में तो मार्केट घूम ही रहा है ना, 50 पॉइंट तो वॉलेटाइल है ही। तो एटीआर लेंथ क्या करेगा, पिछला 10 कैंडल का वॉलेटिलिटी नापेगा। एवरेज ट्रू रेंज क्या करेगा, वॉलेटिलिटी नापेगा पिछले 10 कैंडल का। और जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर 3, फैक्टर 2, फैक्टर 1, आप यहाँ पे देखते होगे एक फैक्टर भी होता है। देखो यहाँ पर एक फैक्टर है, ये क्या करता है, जितना फैक्टर आप बढ़ाते जाओगे, ये वॉलेटिलिटी को उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको स्टॉप लॉस का एरिया बताएगा। जैसे एग्जाम्पल, फैक्टर यहाँ पे 3 है। अगर मान लो पिछले 10 कैंडल में 50 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बना कैसे है। किसी चीज पे काम करने से पहले वो चीज कैसे काम करता है, उसका पीछे का मैकेनिक्स आपको समझना चाहिए, तो आप ज्यादा अच्छे से यूज कर पाओगे उस चीज को। ठीक है, और नॉलेज लेते रहना चाहिए। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड का आपको प्रॉपर पूरा नॉलेज होना चाहिए। एनीवे गाइस, तो मान लो पिछले 10 कैंडल में मार्केट ने 50 पॉइंट का एवरेज मूवमेंट किया, सपोज करो। ठीक है, 50 पॉइंट्स का एक एवरेज मूवमेंट किया है, एवरेज वोलेटाइल रही है पिछले 10 कैंडल में मार्केट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 10 कैंडल का एवरेज निकाल लिया, उसके बाद 3 से इसको मल्टीप्लाई करेगा। अगर आपने फैक्टर 3 डाला हुआ है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यानी कि 3 गुना, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यानी कि 150 पॉइंट्स दूर जाके आपको स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए बोलेगा। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये कि अगर यहाँ पर ये रेड वाला एरो यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसने क्या किया है, पिछला 10 कैंडल का वोलेटिलिटी नापा है। ठीक है, और इसमें 9 कैंडल यहाँ से लिया एंड देन फिर एक कैंडल यहाँ से लिया। तो ये पिछला 10 कैंडल का वोलेटिलिटी नाप करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद आपको बोल रहा है कि आप अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस करते हो अपना, तो आपका हिट होने का चांस कम है, क्योंकि 3 गुना वोलेटिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। आप समझ रहे हो, ध्यान से समझो हुआ क्या। वोलेटिलिटी का एवरेज निकाला गया, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको स्टॉप लॉस बताएगा कि आप कहां पर स्टॉप लॉस रखोगे तो हिट होने की चांसेस कम है। ठीक है, ये सिंपल है, और इसका कोई काम नहीं। अब फैक्टर जैसे जैसे घटाओगे, बहुत लोग बोलते हैं 2 कर दे क्या, 3 कर दे क्या। करने से पहले समझो तो सही कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप फैक्टर 2 करोगे, इट मीन्स व्हाट, आप वोलेटिलिटी को थोड़ा और क्रश डाउन करना चाह रहे हो और कम करना चाह रहे हो। जैसे ही आप 2 करोगे, देखना बाई सेल जल्दी जल्दी देगा, क्योंकि अब ये वॉलेटिलिटी को 2 गुना ही मल्टीप्लाई किया। यानी अब इसका रेंज कितना है, पहले 150 आ रहा था जब 3 था, अब इसका 100 आ रहा है, इसलिए ये नीचे आ गया। इसको 1 कर दोगे तो और नीचे आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट बता देगा पिछला 10 कैंडल में कितना वोलेटाइल हुआ है, उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बता देगा। तो जो भी करोगे, 2 करो 3 करो, जो करना करो, उससे मतलब नहीं, लेकिन जानो कि कर क्या रहे हो। ठीक है, एटीआर लेंथ पिछले 10 कैंडल का एवरेज वोलेटिलिटी नापता है, और फैक्टर उसको 3 गुना मल्टीप्लाई करके आपको स्टॉप लॉस बताता है कि कहाँ पे प्लेस करना चाहिए।
ठीक है। तो जितने फ्यूचर ट्रेडर्स हैं इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं सुपर ट्रेंड का, बिकॉज वो लोग को वॉलेटिलिटी से ही प्रॉब्लम होता है। एनीवे अब हम लोग आते हैं अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसकी सेटिंग के साथ छिड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा है वैसे रन नहीं। अब करना क्या है, मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट खुलता है, सुपर ट्रेंड आपको सेल बोल रहा है तो आपको सेल करना है। ठीक है, पहला 5 मिनट सिर्फ रुक जाना। क्या अब क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप कॉल शॉर्ट करोगे। मार्केट नीचे है तो आप क्या करोगे, कॉल को शॉर्ट करोगे, ऊपर है तो पुट शॉर्ट करोगे, सिंपल। इंपॉर्टेंट है कि आपको शॉर्ट क्या करना है। तो ऐसा मान लेना कि ये वाला जो लाइन है ना, जो सुपर ट्रेंड का लाइन है, वो स्पॉट लाइन है। ऐसा सपोज करना कि मार्केट वहीं पे खड़ा है, मार्केट क्या है वहीं पे खड़ा है, और उससे थोड़ा सा दूर जाके आप शॉर्ट करने का कोशिश करना। मान के चल लो कि ये स्पॉट है, जस्ट सपोज कि सुपर ट्रेंड का जो लाइन है ये क्या है, स्पॉट लाइन है। तो इससे दूर जाके इन द मनी नहीं घुसना है, इससे थोड़ा सा दूर जाके 350 को आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, 350 को आपने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, 350 का क्या किया, शॉर्ट किया, कॉल को शॉर्ट किया। अब सपोज करो मार्केट अचानक से ऊपर आ गया, तो भी जब आप एग्जिट कर रहे होगे, तो आप आउट ऑफ द मनी पे ही एग्जिट करोगे। तो ऑप्शन सेलिंग में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज डेल्टा का जो ग्राफ होता है वो 0.3 से 0.5 तक तो यहाँ पर रहता है 0.5 डेल्टा, यहाँ होता है 0.3 डेल्टा, यहाँ पर होता है डेल्टा 1। ये बीच का जो मूव होता है ना, जब इन द मनी घुसता है तब प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा कोशिश करो एज एन ऑप्शन सेलर आउट ऑफ द मनी शॉर्ट करो, आउट ऑफ द मनी में एग्जिट हो जाओ। ठीक है, खैर ये सब तो कहने की बात है, हम लोग आते हैं अपने काम की बातें पे, स्ट्रैटेजी को आराम से डिस्कस करते हैं। पहला रूल, मार्केट में सुपर ट्रेंड सेल बोल रहा है, आपने सेल करना है। आपने क्या सेल करना है, जो सुपर ट्रेंड का एरिया होगा जहां पर सुपर ट्रेंड लाई कर रहा है, उसे थोड़ा सा ऊपर जाकर के आपको शॉर्ट कर देना है, 350 को आपको शॉर्ट कर देना है। अब एग्जिट कब होना है, जब तक सुपर ट्रेंड रेड है तब तक आप रहो, तब तक शॉर्ट में ही रहो, आपको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। देखो सुपर ट्रेंड रेड है, अब जैसे जैसे सुपर ट्रेंड नीचे आता जाएगा आपका स्टॉप लॉस नीचे होता जाएगा, आपका ये स्टॉप लॉस फिर यहाँ हो जाएगा, फिर जैसे ही सुपर ट्रेंड नीचे आया अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, फिर जैसे ही नीचे आया अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। ठीक है, मतलब जैसे ही सुपर ट्रेंड ग्रीन होगा हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही नीचे आया अब स्टॉप लॉस यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर ग्रीन हो गया तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर एग्जिट कर दोगे। जैसे ही यहाँ पर कॉल शॉर्ट से एग्जिट करोगे, सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गया, अब आप पुट शॉर्ट कर दोगे। सेम काम आपको कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट, कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट पूरा दिन भर करते रहना है। ठीक है, अब कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट, अगर आपने यहाँ का 350 का कॉल शॉर्ट किया है, ठीक है, मान लो मार्केट खड़ी रह गई, मैं एक एग्जांपल दिखा दूंगा। आपको लगता है ना कि थीटा डीके तो आपको मिलेगा, टाइम वैल्यू डीके तो मिलेगा, और मार्केट अगर नीचे आते रहेगी, देखो क्यों, ये हर आधा घंटा में ये चेंज करेगा अपने आप को, हर आधा घंटा में क्या करेगा, चेंज करते रहेगा, क्योंकि पिछला 10 कैंडल ही ले रहा है ना, यानी कि 30 मिनट्स ले रहा है 3 मिनट पे। ठीक है, तो हर आधा घंटा पे ये चेंज करते रहेगा। अगर ये नीचे आते रहा, सीढ़ी की तरह नीचे आते रहा, तो ऐसे भी आपका स्टॉप लॉस छोटा है। ठीक है, थीटा डी के आपके साथ है, आप बड़े लॉस में नहीं आ सकते। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अगर खड़ा भी रह गया तो टाइम वैल्यू डी के आपको मिल ही जाएगा, इसमें लॉस बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, आपको बस सिंपल काम करना है, रेड है थोड़ा सा ऊपर जाके शॉर्ट कर दो इसको, जब तक ये रेड है तब तक चलते रहो, जैसे ही ये ग्रीन हो जाए कॉल शॉर्ट में से एग्जिट हो जाओ, पुट शॉर्ट कर दो, फिर पुट को एंजॉय करो। ठीक है, और बहुत आराम से आप डीके एंजॉय करोगे, या तो डीके मिलेगा या डेल्टा मिलेगा, दोनों में से कोई एक चीज मिलेगा। जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा फंसा रहेगा ना एक रेंज में, उस दिन थोड़ा सा आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, लेकिन उस दिन भी कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। और अपने लिए एक चीज फिक्स कर लेना, अगर पर लॉट पे काम कर रहे हो तो मैंने इस स्ट्रेटजी पे अपने लिए फिक्स किया हुआ है कि एक लॉट पे किसी भी टाइम पे अगर मुझे 2000 का लॉस दिख गया, ये पूरा काम करते वक्त अगर 2000 का लॉस दिख गया, मैं उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ पर लॉट। और मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैं सोचता हूँ कि यार ये पूरा करते करते अगर कभी 4000 टच हो गया प्रॉफिट, 4000 टच हो गया तो भी मैं बंद कर दूंगा, तो भी इसके आगे मैं ट्राई नहीं करूंगा प्रॉफिट स्कोर करने का। तो ये भी आप अपने लिए एक साइकोलॉजिकल रख सकते हो कि कितना टाइम तक करना है, तो उतना ही टाइम तक करते रहना है ये सेम चीज को। मान लो कोई दिन बहुत साइडवेज हो गया तो क्या करोगे, अब बहुत साइडवेज हो गया तो पूरा दिन बैठ के नहीं ना करोगे, कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट, कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। उस वक्त आप क्या करोगे, अपना लिमिट फिक्स करो, 2000 किसी भी वक्त दिख जाए क्लोज करो, और आप ट्राई करके देखो इसको, 2000 पर लॉट पे टच नहीं होने वाला, बहुत रेयर होगा कि 2000 टच हो जाएगा पर लॉट पे, क्योंकि थीटा डीके एंड डेल्टा मूव दोनों आपके साथ है। जैसे जैसे सुपर ट्रेंड नीचे आ रहा है डेल्टा आपके साथ काम कर रहा है ना, जिनको भी थोड़ा समझ में आता है डेल्टा थीटा क्या होता है उनको वो समझ पा रहे हो कि जैसे जैसे सुपर ट्रेंड नीचे होता जा रहा है डेल्टा मूव भी आप कैच कर रहे हो, और टाइम वैल्यू डीके तो आपको मिल ही रहा है। जैसे जैसे सुपर ट्रेंड इधर ऊपर चलता गया आपने पुट शॉर्ट किया, पुट अच्छा, जैसे ही ये नीचे आया आपको कौन सा पुट शॉर्ट करना है, मैंने फिर से बोला इन इसको स्पॉट मान लो, इसको आपने क्या बोलना, स्पॉट मान लेना है। ठीक है, बाकी आपको अपना दिमाग लगाना है कि चलो ठीक है ये स्पॉट है तो हम लोग क्या शॉर्ट कर सकते हैं, 17,050 या फिर राउंड फिगर 17,000, जो आप शॉर्ट करना चाहो आप शॉर्ट कर सकते हो। अब जितना सेफ खेलना चाहो उतना सेफ खेल सकते हो। हाँ, थर्सडे को थोड़ा सा सेफ
सेफ्टी के साथ काम करने का जरूरत है इसमें। थर्सडे को सेम एक्सपायरी में प्ले मत करना, अगले एक्सपायरी में जाकर प्ले करना, बिकॉज प्रीमियम नहीं होता है तो डीके क्या होगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्शनल खेल रहे हैं ना, तो हम लोग नॉन डायरेक्शनल तो है नहीं कि कॉल शॉर्ट करो पुट शॉर्ट करो हम दोनों का थीटा डीके एंजॉय करो, नहीं। हम लोग को अभी डायरेक्शनल, अभी हम लोग क्या खाना चाहते हैं, अभी हम लोग मेजर डेल्टा मूव खाना चाहते हैं। थीटा डीके हमारा फ्रेंड है, क्या है, थीटा डीके जो होगा, जो थीटा डीके होगा, एक मिनट, जो थीटा डीके होगा वो क्या है, वो हमारा फ्रेंड है, वो हमारा फ्रेंड है। बट हम लोग यहाँ किस चीज के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग थीटा डीके खाने के लिए नहीं बैठे हैं। थीटा डीके हम लोग को बड़े लॉसेस से बचाएंगे। हम लोग अभी डेल्टा मूव कैच करना चाहते हैं, डेल्टा मूव से हम लोग को प्रॉफिट होने वाला है। इट मीन्स व्हाट, जिस दिन मार्केट साइडवेज रहा, जिस दिन मार्केट साइडवेज गया, उस दिन हम लोग कम लॉस में रहेंगे बिकॉज ऑफ थीटा डीके, बिकॉज ऑफ व्हाट, थीटा डीके, टाइम वैल्यू डीके, जो बोल लो। लेकिन जिस दिन मार्केट ट्रेंड करेगा, हम लोग को डेल्टा मूव की वजह से अच्छा प्रॉफिट होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। जिस तरह से आज का मार्केट रहा, एक बहुत अच्छा कॉल शॉर्ट का ट्रेड मिला, फिर सेकंड हाफ में बहुत अच्छा पुट शॉर्ट का ट्रेड मिला इस स्ट्रैटेजी पे। आपको आई थिंक स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लगा होगा, ठीक है। अब आपका काम है सर, आप जाओ इसको बैक टेस्ट करो, आप जाओ इसको फॉरवर्ड टेस्ट करो, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको लगा यार इतना सिंपल काम, हाँ इतना ही सिंपल होता है पैसा कमाना। मेरे लिए तो है यार, मार्केट में सिंपल थिंग वर्क्स, कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है, 50 चीज देखने का जरूरत नहीं, कोई सिंपल चीज एक पकड़ लो जिसपे आप एक्सपर्ट बन जाओ और उसी एक्सपर्टीज पे आप पैसा कमा जाओगे, ठीक है। 50 इंडिकेटर के बारे में जान के और प्राइस एक्शन ये वो फलान ढिमकाना करके कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे वीडियो पे बहुत कम आप देखते हो कि मैं प्राइस एक्शन को बहुत ज्यादा ये देता हूँ कि प्राइस एक्शन सुप्रीम है, ये है वो है। मेरे को नहीं समझ में आता प्राइस एक्शन क्या होता है। मेरे को इंडिकेटर समझ में आता है कि हाँ अपन को डबल टॉप डबल बॉटम हमको पकड़ने नहीं आता है, ठीक है। अपने को जो आता है हम वो काम कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर आप इंडिकेटर को सही से मास्टर कर गए ना, वो सारे पैटर्न्स को कैच कर लेता है। अगर आपने सही इंडिकेटर को सही जगह पे लगाया है तो वो सारे पैटर्न, सारे न्यूज, सब कुछ कैच करेगा। एनीवे देखो, किसी दिन साइडवेज मार्केट रहेगा, वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। जिस दिन साइडवेज मार्केट रहेगा, जैसे हम लोग मान सकते नहीं ये उतना साइडवेज नहीं है, हम एक बहुत गंदा वाला साइडवेज मार्केट पकड़ते हैं, ठीक है, जस्ट टू इंश्योर आप लोग थोड़ा सेफ फील करो। एक बहुत गंदा वाला साइडवेज में देखो, जब भी ट्रेंड करेगा आपको तो मजा आ जाएगा। जैसे ये वाला दिन बहुत भयानक दिन था, आपको मिलता गया, कॉल शॉर्ट मिला बहुत अच्छे से, सॉरी पुट शॉर्ट किए, मजा आ गया। फिर आपने कॉल शॉर्ट किया, फिर मजा आ गया, फिर पुट शॉर्ट किया, फिर मजा आ गया। क्योंकि डेल्टा मूव देखो, आप डेल्टा मूव कैच करते गए, सुपर ट्रेंड ऊपर चलता गया, ऊपर चलता गया, ऊपर चल गया, यहाँ तक डेल्टा थीटा दोनों मिला, फिर यहाँ पे डेल्टा थीटा दोनों मिला, फिर यहाँ पे डेल्टा थीटा, मतलब समझ रहे हो, डेल्टा भी कैच कर रहे हो, थीटा भी कैच कर रहे हो। एक जिस दिन साइडवेज होगा ना, उस दिन डेल्टा मूव नहीं मिलेगा, उस दिन सिर्फ थीटा डिके के ऊपर आपको बैठना पड़ेगा, और थीटा डिके आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे देखो, कोई कोई दिन आपको ऐसा रहेगा, ठीक है, कोई दिन ऐसा रहेगा जिस दिन आपने कॉल पुट शॉर्ट किया, पूरा दिन कुछ और शॉर्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, एक ही ट्रेड से काम चला गया, और एट द एंड डीके होता ही है, बहुत भयानक डीके होता है। जिस दिन साइडवेज मार्केट रहेगा, एक गंदा सा साइडवेज मार्केट, हाँ देखो मिल गया, एक थोड़ा गंदा सा साइडवेज मार्केट दिख रहा है मेरे, ठीक। तो ऐसा कभी गंदा साइडवेज मार्केट रहा, उतना गंदा नहीं है बट ठीक है, हम लोग मान सकते हैं इसको, थोड़ा सा गंदा साइडवेज मार्केट मान सकते हैं। क्योंकि ये जो मार्केट है कितने के रेंज में घुमा है अगर देखा जाए तो, ठीक है, बहुत छोटा रेंज में, 100 पॉइंट से भी नीचे वाले रेंज में घुमा है। तो ऐसे वाले दिन, जिस दिन मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहने वाला है, उस दिन आपको थीटा डी के बचाएगा, पैसा नहीं कमा पाओगे इस दिन, मैं फिर बोल रहा हूँ। इस दिन स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल्स वाले पैसा कमाएंगे। देखो, अपना ना नीश को पहले सेपरेट करो, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम हर दिन ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हमको तो लॉस हो ही नहीं सकता। आप क्या करना क्या चाह रहे हो, आप डायरेक्शनल जाना चाहते हो कि नॉन डायरेक्शनल जाना चाहते हो। अगर आप डायरेक्शनल बोल रहे हो कि हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, आप कौन सा ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, डायरेक्शनल, इट मीन्स आप ट्रेंड को राइड करना चाहते हो ना, यू हैव टू राइड द ट्रेंड। अगर आप बोलते हो नहीं नहीं हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं, तो आप बोल रहे हो कि ठीक है हम साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप पहले अपना नीज को पकड़ो कि आप करना क्या चाह रहे हो, आप साइडवेज मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो कि ट्रेंडी मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना है। तो जिस दिन साइडवेज रहा, क्योंकि आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हो, उस दिन आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन लॉस बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका एक कारण है, आपने यहां पर, आपने इस पॉइंट पे जब मार्केट खुला, सुपर ट्रेंड बाई बोला है, आपने आउट ऑफ द मनी शॉर्ट किया, इन द मनी नहीं शॉर्ट किया। इसलिए मैं बोला था क्या, कि सुपर ट्रेंड को स्पॉट मान के आपको आउट ऑफ द मनी शॉर्ट करना है। यहाँ पर सुपर ट्रेंड है, यहाँ पर आपने 17,200 को शॉर्ट किया, ठीक है, आपने 17,200 को शॉर्ट किया। अब यहाँ पर आपको 17,200 का एग्जिट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको 17,200 के पुट से एग्जिट होना है, ठीक है, और ऊपर का कॉल शॉर्ट करना है, ऊपर 17,300 जो भी आपको शॉर्ट करना है। तो आपको क्या लगता है, इतना देर तक मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया है सही से, तो थीटा डीके तो हुआ होगा ना, थीटा डीके हुआ होगा, उस थीटा डीके की वजह से आपको बड़ा लॉस नहीं होगा।
और बहुत बार आप पाओगे ऐसा कि आप प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहे हो, 20 रुपया 30 रुपए के प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा का ठीटा टिके आपको मिल जाएगा। फिर आपने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया, फिर जो इतना देरी टाइम पास हुआ उसका ठीटा टिके आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत, यार देखो बहुत शार्प मूव होगा ना, देखो इस जगह पे आपको लॉस होगा, क्योंकि इस जगह ना थीटा मिला ना डेल्टा मिला। आपने यहाँ पर कॉल लॉन्ग किया, देन आप वापस से घुस गए। जब मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज और बहुत ऐसे 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 हम चलेगा तो प्रॉब्लम होगा, जो कि ज्यादा नहीं चलता है ऐसे मार्केट, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में अब क्या होगा, आप पैसा थोड़ा कम कमाओगे, लेकिन लेकिन आप एक साइड मत देखो। आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हो तो थोड़ा हिम्मत रखो, आप ज्यादा प्रॉफिट के लिए बैठे हो। एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर क्या होता है, कम प्रॉफिट कमाता है, कम रिस्क लेता है। ऐसे वाले दिन उसका बहुत गजब का प्रॉफिट होगा, लेकिन जो भी देखो ऐसे वाले दिन भी वो ठीक ठाक पैसा कमाएगा। लेकिन जब कोई ट्रेंडी डे आएगा ना, एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर अच्छा पैसा नहीं कमा पाएगा। समझ रहे हो, ट्रेंडी मार्केट में हम जो डायरेक्शनल बैठे हुए हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं। मॉर्निंग में यहाँ पे शॉर्ट किया, डेल्टा एंड थीटा दोनों बहुत भयानक मिलेगा। दोनों क्या मिलेगा, बहुत भयानक। और थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान है आपको कि ठीक है मार्केट लास्ट हाफ में मूव की है, गैप अप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसको आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे भी लगा सकते हो। सेम स्ट्रेटजी को फ्यूचर ट्रेड में भी लगाया जा सकता है। फ्यूचर में भी लॉन्ग शॉर्ट आप खेल सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा हिम्मत चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए। तो ठीक है, अगर आप फ्यूचर में हो तो सोचो आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कितना बड़ा पैसा बना के ये दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे थीटा वीटा तो होता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मूव है। ठीक है, तो आप जिस दिन ट्रेंड करेगा मार्केट, जिस दिन भी ट्रेंड करेगा, जैसे देखो मैक्सिमम टाइम आप देखो कि हाँ मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंड दे देता है। ठीक है, ये ट्रेंडिंग डे में आप बहुत पैसा कमाओगे, इस दिन आप बहुत पैसा कमाओगे। ठीक है, ये वाला डे भी आप बहुत पैसा कमाओगे। आपने यहाँ पर शॉर्ट किया मार्केट को, और एक टाइम आया जब मार्केट इसके भी नीचे आ गया, सुपर ट्रेंड। समझ रहे हो, आपने इस जगह पे शॉर्ट किया मार्केट को, सपोज करो एक कैंडल के बाद आपने शॉर्ट किया, तो सुपर ट्रेंड तो इसके भी नीचे आ गया ना, आपको तो यहीं पे एग्जिट मिल गया। तो अगर आप नॉर्मल एक इक्विटी ट्रेडर भी हो तो भी आप प्रॉफिट में हो, और थीटा डी के तो आपको मिलना ही है। आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझो, डेल्टा एंड थीटा दोनों मिल रहा है, इसीलिए ये बहुत सेफ, बहुत परफेक्ट। जिस दिन मार्केट ट्रेंड करता है उस दिन आपको मोर देन 4000 देती है, जिस दिन ट्रेंड नहीं करता है 1000 रुपया 1500 से ज्यादा लॉस देगी ही नहीं। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग में हो 70% टाइम ऐसे भी आप आप सेफ हो। ठीक है, आप वो 33% वाले ब्रैकेट से उठ के 70% वाले ब्रैकेट में आ चुके हो, 67% वाले ब्रैकेट में आ चुके हो। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगर कॉम्प्लिकेट लगा हो तो फिर से मतलब क्या बोलते हैं, आप फिर से वीडियो को देख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट कर देना, मैं एक लाइव ट्रेड वीडियो बना के डाल दूंगा इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक लाइव ट्रेड वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि ठीक है लाइव मार्केट में इसको कैसे अप्लाई करना है या फिर डिप्लॉय करना है। आई होप गाइस आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, बहुत सिंपल लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ बहुत सिंपल था, बहुत अच्छा था। एंड इसको प्लीज़ टेस्ट करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि आपको, मे बी आपको मैं पसंद हूँ ना हूँ वो फ़र्क नहीं पड़ता, इसको एक बार बैक टेस्ट जरूर करना। ठीक है, बैक टेस्ट नहीं करना, फॉरवर्ड टेस्ट करके देख लेना कि लाइव मार्केट में काम करता भी है कि नहीं करता है। ठीक, अगर करता होगा, अगर करेगा, अगर आप इस पे पैसा बनाओगे, प्लीज़ आगे एक बार कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, ताकि जो बाकी लोग देखने आए उनको एक पॉजिटिव वीडियो मिले। ठीक है, मिलते हैं गाइस, आई होप मजा आएगा। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।